दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और आपका सच तक 24 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मोदी जी तो भाग खड़े हुए, सोनिया जी भी पीछे पीछे भागी, अमित शाह की तो बात ही कुछ और है, केजरीवाल चिल्ला रहे हैं। जी हां, आज हम जिक्र करेंगे दिवाली के बाद दिल्ली का हाल, दिल्ली के प्रदूषण का हाल। दिल्ली के प्रदूषण में ये हाल है कि त्राहिमाम मची हुई है, बचा लो बचा लो। यानी केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी जो गर्भवती माँ हैं, वो जो 3 लाख से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट हैं, वो जो है दिल्ली से हो सके तो कहीं किसी दूसरे शहर में चले जाएं कुछ दिन के लिए। यानी यहाँ का प्रदूषण जो है वो बहुत गंदा हो चुका है और बचना जो है वो नामुमकिन है। प्रधानमंत्री जी तो रैली के बहाने जो है वो भाग रहे हैं, वो निकल गए आपके रांची, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम रोड शो कर रहे हैं। सामने चुनाव भी है, चुनाव को लेकर के वो रोड शो कर रहे हैं और वहीं जो है ताज़ा ताज़ा हवा भी ले रहे हैं। तो आप सतर्क हो जाइए अगर आप दिल्ली में हैं। दिल्ली का हालात बहुत ख़राब है, खासकर आनंद विहार तरफ अगर आप हैं तो वहाँ जो है वहाँ की हालत ख़राब है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, हालत ख़राब कौन किया? दिवाली में पटाखा तो आपने जम के बजाया। हमने आपको पिछले वीडियो में कहा भी था कि आप पटाखा बजाइएगा, लेकिन सोच समझ के बजाइएगा, प्रदूषण को और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। हालांकि दिल्ली सरकार ने सीधे सीधे तौर पे जो है कह दिया कि हमारा कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? पंजाब ने ठेल दिया, राजस्थान ने ठेल दिया, उत्तर प्रदेश ने ठेल दिया। भैया ये इधर के पटाखे जो है, इधर के धुआं दिल्ली में कैसे पहुँच गए? पराली जलाने वाली बात है तो पंजाब की तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल ने कह दिया हमने वहाँ एकदम बिल्कुल टाइट करके रखे हुए हैं, वहाँ तो पराली जली नहीं रही है, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अब उसके बाद आखिर ये प्रदूषण इतना दिवाली के बाद हालत ख़राब किया तो किया कैसे? वैसे भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली समेत जो भी कई और राजधानियां हैं, जो शहर हैं, वहाँ भी स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। अब पर्यावरण मंत्री की बात करें, उनकी तो कुछ बातें निराली है। सोनिया गांधी ने साफ तौर पे कह दिया दिल्ली अब रहने लायक नहीं है, चलो कहीं निकल चलते हैं, बाहर रहेंगे, थोड़ा ताजगी रहेगी, ताज़ा हवा मिलेगा। ये है कांग्रेस की जो है अध्यक्षा जी। इसके पहले भी जो है काफ़ी दिन इनकी सरकार रही है और वर्तमान में सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी हमारे जो है वो भाग रहे हैं और दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है, उनको खोज रही है। आने वाले जो बच्चे जो अपनी माँ के पेट में हैं, उनका दुर्लभ है, वो तो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली में हम जन्म लें कि ना लें। ये तो कहा जा रहा है कि आप कहीं और चले जाइए, आप कहीं और जा करके जो है आप जन्म लीजिए। अब वो सोचते हैं कि हम जन्म लेते लेते कहीं ऐसा ना हो कि माँ हमारी जो है हमको जन्म न दे पाए, उसके पहले ही माँ की हमारे जान चली जाए, तो हम जन्म ही क्या लेंगे। यानी ये हालात जो है राजधानी दिल्ली की है। अब इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, केजरीवाल को भी कह दिया गया है भाई, उनको डॉक्टरों ने कही दिया है कि देखिए अब मफलर निकाल लीजिए, अब आप जो है खांसने वाला फिर आपको मर्ज जो है पकड़ेगा, अब की बार खांसी आएगी तो ठीक नहीं होगी। क्योंकि अब देखिए अब ऐसा है कि ये खांसी जो है अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब जो खांसी आ रहा है आपका, अब जो खांसी आएगा वो ठीक नहीं होगा। यही हाल जो है बाबूजी राजनाथ सिंह की, उनकी तो बातें भैया और रक्षा मंत्रालय है, वो केवल जो है साल में एक बार जो है बोलते हैं कि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, पाकिस्तान सुधर जाए, तो उनकी तो बात ही नहीं है। उनको विकास या उससे कोई मतलब नहीं, उनके पास मंत्रालय रक्षा का है तो वो अपनी भारत की रक्षा कर रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण हो, साफ हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो अहम चेहरे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी बराबर दौरा पे हैं। वो इस समय चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव चल रहा है, बराबर वो रैलियां कर रही हैं। साथ में प्रियंका भी बराबर रैली कर रही हैं। सरकार बनाने का काम हो रहा है। अब 2000 उसके बाद 23 की सरकार जो 5 राज्यों में है, जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। अब 5 राज्यों के चुनाव में जो है किसकी गिनती क्या होगी, उल्टी गिनती किसकी शुरू होगी, कौन सत्ता में आएगा, क्योंकि इन राज्यों में ज़्यादातर जो है कांग्रेस ही छाई रही। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की बनी बनाई सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिरा करके उसके बाद अपनी सरकार बना ली थी। अब वहाँ क्या होता है, परिवर्तन होता है कि कैसे होता है। हालांकि ये लोग पूरा तन मन धन लगा करके जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम प्रचार कर रहे हैं। इसी बहाने जो दिल्ली का प्रदूषण है इससे भी दूरी बनी रहेगी। शायद कहीं से कोई जो है करिश्मा हो जाए, जादुई छड़ी जो है कहीं से केजरीवाल घुमा दें या तमाम दिल्ली की जनता घुमा दे कि वहाँ जो है इतने में जो है चुनाव ख़त्म होते होते दिल्ली साफ़ हो जाए, यानी दिल्ली का वातावरण जो है सही हो जाए तब तक जो है इनके लौटने तक।
लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उनको ये पता चल गया है, उनको एहसास चल गया है कि अब देखिए जो सुबह जो व्यायाम करते हैं, जो घूमने होने वाला चक्कर है वो बंद ही है। दिल्ली के लोग सब समझ गए हैं कि सुबह अब अगर घूमें तो जानी ही जानी है। जो ताजगी हवा लेते हैं उम्र बढ़ाने के लिए, तब अगर दिल्ली में अगर आप घूमें और इतना बड़ा जो प्रदूषण चल रहा है और गले में कहीं खांसी आई तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो है केजरीवाल वाली स्थिति होगी। तो केजरीवाल का खांसी तो ख़त्म हो गया, लेकिन आम पब्लिक को अगर खांसी आई तो खांसी ठीक नहीं होगी। तो पीएम प्रधानमंत्री भी भाग रहे हैं, सोनिया गांधी भी भाग रही हैं, राहुल प्रियंका तो बात ही अलग है। दिल्ली की जो है अकेले केजरीवाल चिल्ला रहे हैं दिल्ली बचाओ, सरकार उनकी है, दिल्ली बचाने के लिए वो चिल्ला रहे हैं। केंद्र सरकार दोषी है, दिल्ली की जनता दोषी है। अब भैया ये फैक्ट्री आखिर है किनके रिश्तेदारों की तमाम फैक्ट्रियां हैं, केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो तमाम जो है प्रदूषण वहाँ छोड़ रही हैं। ये फैक्ट्री है किसकी? कौन इतना फैला रहा प्रदूषण? ये प्रदूषण आए कहाँ से रहा है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दिवाली पर तो हर साल पटाखा फोड़े जाते थे, इस साल पूरा देश मिलकर के क्या दिल्ली में जाकर के पटाखा फोड़ दिया? आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि दिल्ली के लिए क्या होना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है, और आने वाले समय में हम और आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और जो ये 3 लाख से ज़्यादा जो महिलाएं जो गर्भवती हैं, जो इनको सलाह दी जा रही है कि आप अगर हो सके तो आप कहीं दूसरे राज्यों में तब तक के लिए चले जाएं, इनका क्या होगा? तो हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, वीडियो को हमारे जो है वो शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। और आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त जो है, मैं शीतला तिवारी प्रयागराज से हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ताज़ा जानकारियाँ और बहुत सारी खबरें जो है जो हमारे संज्ञान में रहती हैं, सच्ची खबरें वो आप तक हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार।